इतिहास का, लोहू से अपने खुद ही कहानी लिखी। जर्रे जर्रे से आवाज उठती रही, आतंक की वेदना उनके उर में दिखी। सिहरी जाता जिगरी देख कर तांडव, अरे क्रोध की अग्नि उस दम है ज्वाला बनी। हौसला उम्र भी रोक सकता नहीं, मौत पापी उदर का निवाला बनी। बिरहा सुने वाले बाबूजी, मैं गायिका कुमारी सुमित्रा नंदनी इलाहाबाद प्रयाग की पावन धरती से अभी अभी हमारे हिंदुस्तान की धरती पर बीते हुए 8 दिसंबर 2021 को एक बहुत बड़ी दर्दनाक घटना घटी। हमारे हिंदुस्तान की पावन सरजमी ने अपने देश का एक अनमोल रतन खो दिया। कवि को संकेत करना पड़ा। बिरहा के अंदर एक लाइन कव्वाली का भाव है मास्टर साहब। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, इस कदर से सताए हुए हैं। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, इस कदर से सताए हुए ऐसे आए हैं मैयत में मेरे, ऐसे आए हैं मैयत में मेरे, जैसे शादी में आए हुए हैं। लेकिन गाना के अंदर कभी संकेत करते हैं, लिखते हैं जिंदगी के विषय में। एक देशभक्त का फर्ज क्या होता है, कवि को लिखना पड़ा। तपिस लोहू का जज्बे जिगर में, तपिस लोहू का जज्बे जिगर से मंजिल आसान करना पड़ेगा।
तपिस लोहू का जज्बे जिगर से मंजिल आसान करना पड़ेगा। जिंदगी की डगरी है सुनामी, जीवन का अंतिम सत्य है। जिंदगी की डगरी है सुनामी, एक न एक दिन तो मरना पड़ेगा। सिपाही सोचता है तपिस लोहू का जज्बे जिगर से मंजिल आसान करना पड़ेगा। अपना अधिकार इस दुनिया में स्वतः नहीं मिलता है, उसे छीनना पड़ता है। इसलिए दुश्मन देश पड़ोसी देश से अपना अधिकार स्वयं लेना है, हमारे सीमा में घुसने न पाए। लेकिन जीवन का अंतिम सत्य ये है, चाहे वो फौजी सिपाही हो, चाहे वो कोई आम आदमी हो, जिंदगी की डगर है सुनामी, एक न एक दिन तो मरना पड़ेगा। कवि को संकेत करना पड़ा, चाहे वो नंदिनी हो, चाहे वो हमारे पार्टी के लोग हो, चाहे वो बिरहा सुनने वाले साथी हो, कलाकार हो, लेखक हो, कोई भी हो। बिरहा के अंदर कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है कहानी का शुरुआती हमें से भैया हो। उत्तराखंड भारत में, उत्तराखंड भारत में पौड़ी गढ़वाल है जिला, लक्ष्मण सिंह रावत को पद लेफ्टिनेंट का मिला। 16/3/58 वह दिन था बड़ा ही पावन, जब विपिन सिंह रावत का इस धरा पे हुआ था यावन। थे पढ़ने में वह यौबल और खेल कूद के भागी, 1978 में सेना की भर्ती जागी। रेजिमेंट गोरखा टोली का वीर सिपाही नाहर, रेजिमेंट गोरखा टोली का वीर सिपाही नाहर, अपने रण कौशल से वह दिखलाया जंग को जौहर। बिरहा सुने वाले बाबूजी, जरा कहानी पर आप लोग गौर करेंगे। 16 मार्च 1958, 16 मार्च 1958 को हिंदुस्तान की धरती उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल जनपद में, पौड़ी गढ़वाल जनपद में लक्ष्मण सिंह रावत जो गोरखा रेजिमेंट टोली के लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर कार्यरत थे। लेकिन 16 मार्च 1958 को उनके परिवार में एक बहुत बड़ी खुशी आई। उनके पत्नी के गर्भ से एक बेटे का जन्म हुआ, जो उन्हें बेटवा का नाम बिपिन रावत रखा गया। बेटे का नाम बिपिन रावत रखा गया और कवि को बिरहा में लिखना पड़ा 1978 में सेना की भर्ती निकली और बिपिन रावत बचपन से ही बड़े चंचल थे, बड़े ही सूझबूझ के थे, खेल कूद में अव्वल नंबर लिए हुए और पढ़ने में बहुत उनका मन लगता था। और जब अपने दादा अपने पिता से देश के जवानों के विषय में जब सुनते तो अपने देश के प्रति देशभक्ति उनके मन में धीरे धीरे जगना शुरू हो गई। क्योंकि बिपिन रावत के दादा भी सेना में थे, देश के सेवक थे, और बिपिन रावत के पिता लक्ष्मण रावत भी सेना में थे बाबूजी। तो अपने दादा और पिता से खानदानी असर जब लड़का के अंदर धीरे धीरे आवे लगा, तब बिपिन रावत के मन में ये इच्छा जगी कि मैं भी देश का सिपाही बनूंगा। तो
सन 1978 में जब सेना की भर्ती निकली, उसमें फॉर्म भरा गया, परीक्षा दिए और तमाम परीक्षाओं के बाद बाबूजी बिपिन रावत पास हो गए। और जब पास हो गए तो गोरखा रेजिमेंट टोली के सिपाही बने। और जब सिपाही बने बाबूजी तो अपने रण कौशल से, अपने सूरवीरता से उन्होंने पूरे मेहनत और ईमानदारी के साथ में देश की सेवा कर रहे हैं। तो जब बेटवा के सिपाही के रूप में माई देखत हईन, तब बेटवा के चेहरवा चूम के माई बलैया ले लेत हईन, लाल के आशीर्वाद दे के माई कहत का हईन। बिरहवा में एक लाइन तर्जमा मास्टर साहब कहना है, अरे हमार पाए जेबरा जहीरा जड़ाए दा, अरे उड़ाली झूलानी यहाँ पे, तो उड़ाली झूलानी यहाँ पर, अरे जहाजिया उड़ाए दा, हमार पाए जेबरा जहीरा जड़ा दा, हमार पाए जेबरा सूरवीरता का कहानी जब माई सुने अपने पति देवता के मुख से, तब बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए बाबूजी। तो रान पड़ोसी से सबसे बतियावत हईन, बतिया के कहत का हईन, अरे हमार बचावा सीमावा पर्दा है, हमार बचावा सीमावा पर्दा है, हमार बचावा सीमावा पर्दा है, अरे चंदन लगा के माई, चंदन लगा के माई आरती उतारे, हमार बबुआ सीमावा पर्दा है, हमार बबुआ सीमावा छुट्टी पावे बाबूजी बिपिन रावत माई के लगे जब आवे, तब माई अपने हथवा से रोटी बनाए के अपने बचवा के खियावे, खियाए के बाबूजी अपने लाल से एक बात कहें, का कहें, अरे भारत माता के तू लजिया बचैया, दूधवा के हमरे कीमतिया चुकैया, दूधवा के हमरे कीमतिया चुकैया, दूधवा के हमरे कीमतिया चुकैया, और अपने बाहुबल से, अपने बाहुबल से अरे दल को दहाड़, हमार बचवा सीमावा पर दहाड़, ड्यूटी करते करते बाबूजी बिपिन रावत को धीरे धीरे समय बीत रहा है, और जब बीत रहा है बाबूजी, और कुछ ही दिन में उनके सूझबूझ, उनके बहादुरी की चर्चा पूरे हिंदुस्तान में होने लगी। यहाँ तक कि पड़ोसी देश के वासी भी सुने और दुश्मन के दल के लोग जब सुने तो कहें हिंदुस्तान के धरती पर सब तो सब, लेकिन बिपिन रावत से बहुत बच के रही है, नहीं अगर धराए जाबो तो जिंदा वापस ना आईबा। यहाँ तक कि दुश्मन भी सावधान रहने लगे, कभी को संकेत करना पड़ा। धीरे धीरे समय जब गुजरा
तो एक दिन माई बाबू दोनों जने बतियाए के बिपिन रावत के जिंदगी में एक खुशी लियावत है। वो खुशी का बा बिरहा में एक लाइन तर्ज है बाबूजी। वाह भैया वाह, मौके का गीत कभी यहाँ लिखत है। सेज चढ़त डर लागे मोरी गोइया, सेज चढ़त डर लागे मोरी गोइया, सैया घूंघट पट खोले हो, सैया घूंघट पट खोले। लेकिन बिरहा में कवि को संकेत करना पड़ा। दुआरे बाजा बजत बा, बिपिन रावत के सर पर सेहरा सजत बा, मऊर बधत बा, माथे पर चंदन लगत बा, बारात सज रही है बाबूजी। कवि को संकेत करना पड़ा। एमपी सहडौल मधुलिका गुजरिया, एमपी सहडौल मधुलिका गुजरिया, 86 में सदियार चवले हो, 86 में सदियार चवले। मध्य प्रदेश सहडौल की रहने वाली मधुलिका नाम के लड़की से उनका शादी कर दिया गया। जब उनकी शादी कर दी गई बाबूजी तो दुल्हन विदा कराए के घरे ले आवत हैं। तो दिन तक खुशी खुशी बीता। जब राती की सुहाग कक्ष में दुल्हनिया के लगे जात हैं तब बात करे के दो दिल का मिलन बा, प्यार भरी बात करे के। लेकिन पता भाई बिपिन रावत अपने दुल्हनिया से का कहत हैं। अंतरे के लाइन में कवि कितना सुंदर भाव लिखे। दुल्हन के अपने वीर गाथा सुनावे, रूठल गुजरिया के सहजे मनावे, देसवा के आन बान शान पुजरिया, देसवा के आन बान शान के पुजरिया, 86 में सदियार चवले हो, 86 में सदियार चवले। सुनने वाले बाबूजी दुल्हनिया से प्यार भरी बात कहे के तो बात छोड़। दुल्हन बाबूजी जब हाल समाचार पूछत बा तक जवानों की वीर गाथा सुना रहे हैं सुहाग सेज पर कि यहाँ मैंने लड़ाई किया, वहाँ मैंने लड़ाई किया, अपने जीवन में मैंने बहुत संघर्ष किया। यहाँ तक कि हमारे दादा और हमारे पिता भी देश सेवा में लगे रहे। जब इतना बतिया सुनता दुल्हनिया तब पहले ही राती रूठ गई। जब रूठ गई नाम कितना बढ़िया मधुलिका। जब दुल्हन रूठ गई बाबूजी तो रूठल गुजरिया के सहजे मनावे। भैया हो
तो मेहरारू जब रूठ गई तो रूठी दुल्हन के अपने तब प्यार भरी बात कह के मनावत है। धीरे धीरे समय बीतने लगा बाबूजी, और जब समय बीतने लगा तो चाहे दुनिया के माता पिता हो चाहे किसी की पत्नी हो, हर पत्नी को अपने ऐसे बहादुर पति पर बाबूजी गर्व है। पत्नी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही है कि मेरा पति देश की सेवा में है और मैं ऐसे बहादुर पति की पत्नी हूँ, इस बात का मुझे गर्व रहेगा। धीरे धीरे ड्यूटी करते करते जब समय बीता तो प्रमाण मिलता है बाबूजी कि अपने उम्र के 43 साल उन्होंने अपने देश सेवा में दिया, और उस 43 साल के दरमियान 18 मेडल बहादुरी का उनको मिला। 18 मेडल बहादुरी का मिला और हर एक मेडल उनके वर्दी पर लगा, उनके बहादुरी की गाथा बयान कर रहा है बाबूजी। कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है बिरहा में वीर भाव बाब मास्टर साहब, बिरहा शैली में कवि को टेरी के भाव में लिखना पड़ा। अरे राम कमाया भारत जग में नमवा, भारत का सम्मान पूरे दुनिया में किसकी वजह से होता है? अरे कमाया भारत जग के नमवा, रण कौशल से नाहर लोहा मनवाया। रण कौशल से नाहर अरि को लोहा मनवाया, रे कमाया भारत जग में नमवा। हिंदुस्तान का सम्मान और हिंदुस्तान की पहचान अगर पूरे विश्व में सबसे अलग है, हिंदुस्तान विश्व गुरु कहा जाता है, हिंदुस्तान भारत माता कहा जाता है, तो ये हमारे फौजियों की देन है, हमारे देशभक्तों की देन है, जिन्होंने अपने जीवन में सच्ची भक्ति की और अपना एक एक कतरा अपने देश के हित के लिए लगा दिया बाबूजी। कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है बिरहा में एक लाइन तर्ज है मास्टर साहब। धुन वो जमाने के बाद जब मोबाइल फोन का व्यवस्था नहीं रही, कोई का पति परदेश चला जाए तो अंतरदेशी लिफाफा भेजा जाए, इसलिए बाबूजी कोनो बम्बैया राजा का दुल्हन अपने मन में सोचता दुल्हा के चिट्ठी भेज के कहत का बा, पढ़ला की ना हो अंतरदेशी लिफाफा तू बताइबा की ना, चिट्ठिया में लिखा तानी साफ बम्बैया राजा आइबा की ना, फौजी जवान नाम नमक निशान के लिए बाबूजी अपने लहू का कतरा बहाता है। ये दुनिया में किसी के जिंदगी का इतिहास सरल तरीके से नहीं बनता है, उसे बहुत कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं। यही बात बिरहा में लिखी गई हमारे फौजी जवानों के लिए और जनरल बिपिन रावत के लिए। क्या लिखना पड़ा, कहना है अपने कारामावा के छोड़ लेनी सनवाई जहनवा में ना, देशवा में घूमे लागल नमवा ये भैया जा हनवा में ना, देशवा में घूमे लागल नमवा ये भैया जा हनवा में ना। रावत जी के
खुशी का दिन और आया। उनके जीवन की सबसे अनमोल खुशी थी। वो कौन सी खुशी थी? 2020 में CDS पद पाए। जिनके चक्रव्यूह से वो दुश्मन घबराए। उत्तम स्थानवा से कैले ये लनवाई जहनवा में ना। देशवा में गूंजै लगा नमवा ये भैया जहनवा में ना। बिपिन रावत के चक्रव्यूह से, उनके सूझबूझ से पड़ोसी देश भी भय खाने लगा। विदेशियों द्वारा हर आक्रमण का मुंहतोड़ जवाब अपने अंदाज में वो देते रहे। कवि को संकेत करना पड़ा 2020 में उन्हें CDS का पद मिला। 2020 में CDS का पद मिला। तीनों सेनाओं के प्रमुख नायक बने, जो आज तक ऐसा नहीं हुआ था बाबूजी। हिंदुस्तान की धरती पर सर्वप्रथम CDS का पद बिपिन रावत को दिया गया। तीनों सेनाओं के प्रमुख नायक बने और ड्यूटी बाबूजी कर रहे हैं। एक दिन उनके लिए एक निमंत्रण आया। निमंत्रण कहां से आया है और क्यों आया, किस लिए आया, बिरहा में कवि को संकेत करना पड़ा। कहना है बाबूजी, वेलिंगटन के लिए जब चलल जवानावा हो, चलल जवानावा हो, हुए हेलीकॉप्टर पर सवार, उड़ल विमानावाया कसवा की ओरी आया, कसवा की ओरी हो, दिलवा में खुशी आया पार जे। 12:20 मनहुस समैया रहले, मनहुस समैया रहले, कोहरा के कारण भयानहार जे। हेलीकॉप्टर क्रैश भइले, लगी गई आगिया हो, लगी गई आगिया हो, बिजला से सुगना फरार जे। सुनने वाले बाबूजी, एम डिफेंस सर्विस कॉलेज वेलिंगटन के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उन्हें भाग लेना था। 8 दिसंबर को विमान MI-17V5 में सवार होकर 14 जवान वेलिंगटन के उद्घाटन के लिए, कॉलेज के उद्घाटन के लिए हेलीकॉप्टर में रवाना हुए। साथ में उनकी पत्नी मधुलिका रावत जी भी थी। और जब विमान में बाबूजी सवार हुए, हेलीकॉप्टर में सवार हुए और जब उड़ान भरा हेलीकॉप्टर, 12:20 पर एक दर्दनाक घटना घटी। एक दर्दनाक घटना घटी। देश के जाबाज सिपाहियों पर न जाने वो कुदरत क्यों नाराज हो गया। हिंदुस्तान की धरती से न जाने उस परमात्मा को क्या शिकायत है। हिंदुस्तान के माओ के बेटे के ऊपर एक कहर टूट पड़ा। कोहरा के कारण रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था।
हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, उसमें आग लग गई। और जब आग लग गई बाबूजी, तो सारे जवान अपने मन में सोचते हैं मौत मानो आकर के दरवाजे पर खड़ी हो। तो कोई किसी से कुछ बात नहीं कर पा रहा है, लेकिन सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? बिरहा के अंदर एक लाइन गीत का भाव है मास्टर साहब। विमानवा में सोचई सब जवान हो, विमानवा में सोचई सब जवान हाय राम, अब का करी हो। विमानवा में सोचई सब जवान हाय राम, अब का करी हो। विमानवा में सोचई सब जवान। अरे कसैया के देख जैसे कांपल गैया, कसैया के देख जैसे कांपल गैया, कसैया के देख जैसे कांपल गैया। जलिया में फंस के जैसे झंख चिड़ैया, सांसत में ताड़ा पई परान, सांसत में ताड़ा पई परान हो राम, अब का करी हो। सांसत में ताड़ा पई परान हाय राम, अब का करी हो। सांसत में ताड़ा पई परान। बिरहा सुने वाले बाबूजी, विमान में आग लग गई। सारे के सारे जवान सोच रहे हैं अब क्या करें। सिर पर मौत नाचने लगी, अफरा तफरी मच गई। कोई अपने परिवार को याद कर रहा है, कोई अपने माँ बाप को याद कर रहा है, कोई अपनी पत्नी को याद करता है। किसी के घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी के घर में तो कोई वारिस भी नहीं है। सब लोग अपने परिवार को याद कर रहे हैं, लेकिन किसी के पास बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। जिंदगी मौत से हमारे देश के जाबाज सिपाही जूझ रहे हैं। विमान ब्लास्ट हुआ और आगे में झुलस झुलस करके सब लोग बाबूजी तड़प तड़प करके अपने प्राण को त्याग दिए। एक जवान जो बिपिन रावत को बचाना चाहता था, सारे जवानों को बचाना चाहता था, जिसका नाम बतलाया गया वरुण सिंह, जो कमांडर के पद पर कार्यरत था। वरुण सिंह सोच रहे हैं कि सबको बचा लूं बाबूजी, लेकिन सबको तो नहीं बचा पाए। स्वयं भी घायल अवस्था में पड़े हैं, शरीर झुलस चुकी है, लेकिन अभी जिंदा है। ससिए चलत बा, जिए रे तड़पत बा। थोड़ी देर के लिए तो कोई कुछ समझ ही नहीं पाया। जब जोरदार धमाका हुआ तो गांव के लोग अवाक रह गए। सब लोगों की नजर जब उस पर पड़ती है तो पुलिस को फोन किया गया, फायर ब्रिगेड को फोन किया गया, लेकिन जब तक पुलिस आती, जब तक आग बुझाने का कोई इंतजाम किया जाता बाबूजी, तब तक सारा खेल समाप्त हो चुका था। भीड़ लगते देर नहीं लगी बाबूजी। जैसे आग उस हेलीकॉप्टर में लगी, उसी तरीके से आग की तरह ये खबर पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंचने लगी। पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंचने लगी बाबूजी। और जब ई खबरिया बिपिन रावत के घरे में पहुंचत बा, तो बिपिन रावत की 2 बेटियां हैं बाबूजी। दोनों बिटिया पिताजी और माई के याद करके रोवत हैं। सुने वाले बाबूजी, इस जगह पर कहानी ये लिखती है, कहानी ये बताती है
कि जब मंडप में शादी होती है तो 7 वचनों में एक वचन ये भी होता है कि हम साथ जिएंगे साथ मरेंगे। उन्होंने साथ जीने मरने का वादा तो पूरा कर दिया, लेकिन अपनी निशानी छोड़ करके इस दुनिया से चले गए। दोनों बेटियां रो रही हैं अपने माँ और पिताजी को याद करके। बिरहा सुने वाले बाबू रोती है और रो रो करके कहती क्या है। बिरहा में मार्मिक भाव लिखना पड़ा, कवि को संकेत करना पड़ा। आइए मास्टर साहब, बिरहा के अंदर एक लाइन तर्ज है लेकिन भाव कितना अच्छा लिखा गया। रोवे बिटिया रानी कहाँ गईला मोर बापैया हो। रोवे बिटिया रानी कहाँ गईला मोर बापैया हो। बिटिया रानी कहाँ गईला मोर बापैया। पापा के संगे छोड़ी गईली हमारी मैया हो। हमन के साथ छोड़ी गईली हमारी मैया हो। रोवे बिटिया रानी कहाँ गईला मोर बापैया हो। रोवे बिटिया रानी कहाँ गईला मोर बापैया। गईला मोर बापैया हो। गईला मोर बापैया। गईला मोर बापैया हो। गईला मोर बापैया। रोवे बिटिया रानी कहाँ गईला मोर बापैया। रोवे बिटिया रानी कहाँ गईला मोर बापैया। पूरे हिंदुस्तानवा में फैलल खबरिया हो। पूरे हिंदुस्तानवा में फैलल खबरिया हो। पूरे हिंदुस्तानवा में फैलल खबरिया। कांपे कलेजा सबके बरसत नजरिया हो। कांपे कलेजा सबके बरसत नजरिया हो। कांपे कलेजा सबके बरसत नजरिया। उजड़ गईल बगिया महुर भइली समैया हो। हाय रे विधाता काहे भइल निरदैया हो। रोवे बिटिया रानी कहाँ गईला मोर बापैया हो। बिटिया रानी कहाँ गईला मोर बापैया। गईला मोर बापैया हो। गईला मोर गईला मोर बापैया हो। गईला मोर बापैया हो। बिटिया रानी कहाँ गईला मोर बापैया हो। बिटिया रानी कहाँ गईला मोर बापैया। बड़ी बिटिया का नाम प्रतिका रावत, छोटकी बिटिया का नाम तारिणी रावत। प्रतिका रावत की शादी हो चुकी है, लेकिन जब ये दुर्घटना सुनती है बेटी तो अपने मायके आती हैं। बॉम्बे में रहती हैं अपने पति के साथ में। जब अपने मायके पहुंचती हैं बाबूजी, तो छोटकी बहनिया दौड़ के बड़की बहनिया के धधा के गले से आज वो बड़ी बहन में अपन मतारी बाप वो छोटकी बहन के सब नजर आवत बा। अपन पूरी जिंदगी वो बड़ी बहन में नजर आवत बा। बड़की बहनिया छोटकी बहनिया के पकड़ के रोवे, छोटकी बहन बड़की बहन पकड़ के रोवे कि हे प्रभु, हम लोगों की क्या गलती है, हम लोगों ने कौन सा कसूर किया है। पिता ने देश की सेवा पूरे ईमानदारी से की। मेरी माँ भी देश के सेवा के प्रति वफादार थी, लेकिन आपने ये क्या किया। कौन से गुनाह की सजा आपने हम दोनों बहनों को दिया। बड़ी बहन और छोटी बहन का रोना देख करके पूरे गांव वालों का तांता लग गया दरवाजे पर। सब लोग रो रहे हैं बाबूजी, सबका हृदय द्रवित है, नेत्र सजल है। और जो 13 जवान
एक जवान को छोड़ करके बाकी के जवान उस विमान दुर्घटना में इस दुनिया को छोड़ के चले गए। सबके सब परिवार में चीख चित्कार मची हुई है। पूरा का पूरा हिंदुस्तान बाबूजी मानो जैसे सन्नाटा पसरा हुआ है, सदमे में आ गया है। आज देश ने अपना एक अनमोल रतन खो दिया है, वो भी ऐसा हीरा, ऐसा जाबाज सिपाही जिसकी भरपाई करना भविष्य में बाबूजी मुश्किल लग रहा है। कवि को संकेत करना पड़ा, अल्लाह के लाइन में लिखना पड़ा। अरे काल का भी हाल कोई जानना नियतिया ये बाबू, काल का भी हाल कोई जानना, काल का भी हाल कोई जानना नियतिया ये बाबू। मटिया में टकब कई दे जहां, का हाल आज तक कोई नहीं जान पाया कि नियति ने क्या लिखा है बाबूजी। संसार बनाने वाले परमात्मा, दुनिया रचने वाले परमात्मा काल को अपना प्रतिनिधि बनाए बाबूजी, और काल की दशा को कोई समझ नहीं सकता। इसीलिए लिखा गया मटिया मेट कब कई दे ई जहान। न जाने किसके सामने मुंह फैला करके खड़ा हो जाए। उसे साधु संत फौजी जवान देश भक्तों से, आम आदमियों से क्या लेना लादना है। भगवान ने ये धरती पर इंसान बनाया और जब उसके जिंदगी का कागज समाप्त हो गया तो इस संसार रूपी रंगमंच से जाने का वक्त आ गया बाबूजी, और काल बाहें पसार करके उसका इंतजार करने लगा। कवि को संकेत करना पड़ा। सीडीएस जनरल बिपिन रावत के मरने के बाद बाबूजी जीते जिंदगी उनके हृदय में एक सपना था। मीडिया के लोग दिखा रहे थे, आप उसे सर्च करके देख सकते हैं। उनका सपना यह था कि मेरे दादा, मेरे पिता देश के सेवादार जरूर, लेकिन मैं बहुत गरीब परिवार से हूं। मुझे मेरे परिवार से देश सेवा का संस्कार मिला है, लेकिन वो सुविधाएं नहीं मिल पाई जो हमें मिलना चाहिए था। हम लोगों ने बहुत कष्ट उठाया है। हमारा गांव बहुत ही गरीब है और मैं अपने जीवन की कमाई से, अपने सोच से अपने गांव का पूरा नक्शा बदल दूंगा और मेरा गांव भी तरक्की करेगा। और मेरे गांव में एक घर में हर एक माँ के बेटे ही नहीं, बेटियों के हृदय में भी अपने देश सेवा के प्रति जज्बा है। मैं उनके जज्बे को सलाम करता हूं, उनके सपने को मैं साकार करूंगा। ये सपना ही रह गया, अधूरा रह गया बाबूजी। ये सपना काल के गाल में समाहित हो गए और अपने देश के जवानों के प्रति कवि लिखते हैं, संकेत करते हैं। कैसे मास्टर साहब?
अरे वीरता के गौरव से आए बिरहा सुनने वाले साथियों जरा गौर करेंगे। अरे वीरता के गौरव से ई गौरवशाली देशवा, वीरता के गौरव से अरे ई गौरवशाली देशवा, खाकी वर्दी से बनल बा भाग्यशाली देशवा। अरे देश हित में जो कोई हो जाता बलिदान हो, अमर सपूत कहाला, अमर सपूत कहल जाला खानदान हो। मातृभूमि पर कुर्बानी जाहिर बाहिमाली देशवा, खाकी वर्दी से बनल बा भाग्यशाली देशवा। लिखा गया बाबूजी, वीरता के गौरव से गौरवशाली देशवा, खाकी वर्दी से बनल बा भाग्यशाली देशवा। इस खाकी वर्दी की यही पहचान है कि जीवन देकर इसकी कीमत अदा कर दी जाए और दुश्मनों से लड़ करके बहादुरी की मौत पाकर के वीर गति को प्राप्त हो जाए। बहादुरी की लड़ाई लड़ते लड़ते अपने देश के लिए अपना जीवन बिता देना चाहिए बाबूजी, तब तो खाकी वर्दी पहने, अन्यथा खाकी वर्दी पहनने का कोई अधिकार नहीं है। कवि को संकेत करना पड़ा बाबूजी। राजधानी दिल्ली में जनरल बिपिन रावत जी का अंतिम दाह संस्कार किया गया। बेटा एक भी नहीं है, दोनों बेटियां ही हैं और दोनों बेटियों ने बेटे का फर्ज अदा किया। अपने पिता और माता के चिता में मुखाग्नि दी। नम आंखों से उन्हें हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों की ओर से अंतिम श्रद्धांजलि दी गई। और आज 12 दिसंबर 2021 नेट पर तो यही दिखा रहे थे लोग, हरिद्वार में बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत की अस्थियां विसर्जन की गई और दोनों बेटियों के हाथ में, छोटी बेटी के हाथ में मां की अस्थियां थी और बड़ी बेटी के हाथ में पिता की अस्थियां थी। दोनों बेटियों ने, बहादुर बाप की बेटी हैं, धैर्यवान मां की बेटी है, इसलिए अपने बहादुर पिता की अस्थियों को बेटियों ने बहादुरी के साथ, हृदय में गम तो है और उस गम को वही समझ सकता है जो अपने माता पिता को खो दिया हो बाबूजी। हृदय में गम है, तकलीफ है, दर्द है, लेकिन दर्द को सहते हुए नम आंखों से बहादुरी के साथ अपने माता और पिता को अंतिम श्रद्धांजलि दिए, अस्थियां विसर्जन की गई। और जब बहादुर जाबाज सिपाही और उनकी पत्नी को मुखाग्नि दी जा रही थी तो देश के फौजी जवानों की ओर से 17 तोपों की सलामी भी दी गई। देश के आन बान शान, तिरंगा निशान, झंडे तिरंगे में लपेट करके पूरे ससम्मान के साथ जाबाज बहादुरों को अंतिम श्रद्धांजलि दी गई, आखिरी विदाई दी गई। हम अपनी पूरी पार्टी की ओर से, पूरे हिंदुस्तान की धरती की ओर से
माई स्टूडियो ओपी म्यूजिक की ओर से उन वीर सपूतों को कोटि कोटि नमन करते हैं, सत सत नमन करते हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद। बिपिन रावत अमर रहे, मधुलिका रावत अमर रहे, देश के वीर जवान शहीद अमर रहे। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। जय श्री कृष्णा, जय हिंद। आखिरी और अंतिम प्रमाण में गुरु घराने के परिचय के साथ में कवि को संकेत करना पड़ा। स्वामी सीताराम हित जी हुए स्वर्ग के वासी, शंकर शोभनाथ विजय प्यासा की अखिया प्यासी। आखिरी लाइन में कहा जाता है, किसी ने कहा है जो अपने लिए मरता है उसका मरण होता है, और जो देश के लिए मरता है उसका स्मरण होता है। अरे राम कमाया भारत जग में नमवा, ए भैया कमाया भारत जग में नमवा। नंदनी खेमराज गाकर घटना दर्शाया, कमाया भारत जग में नमवा। जय हो, जय हो। प्यार लुटावत बाहो आ कहतिया का एहो बलमुआ कमाल कर ले, एहो बलमुआ कमाल कर ले, एहो बलमुआ कमाल कर ले। हमारी के मुश्किल निहाल कर ले, मारी के मुश्किल निहाल कर ले, मारी के मुश्किल निहाल कर ले। एहो बलमुआ कमाल कर ले, मारी के मुश्किल निहाल कर ले। और कह दिया आ रहूं हट चुमा चाही, आ रहूं हट चुमा चाही। राजा जी यही हाल मेरा, राजा जी यही हाल में। चुलकिया ये बलमुआ राव, ये हमार ना ओके भैया का इशारा है। जुलुकिया ये बलमुआ राव गड़े हमारा गाल में, जुलुकिया ये बलमुआ गड़े हमारा गाल में। जुलुकिया ये बलमुआ गड़े हमारा गाल में, जुलुकिया ये बलमुआ। अरे मोर रामा हो रामा, अच्छा बाबूजी, मैं बिरहा गायिका पूजा निगम आप सभी बिरहा श्रोताओं को मैं प्रणाम करती हूँ, और आप लोगन के बीच शानदार बिरस का बिरहा लेके हाजिर बानी। उम्मीद बा कि आप लोगन के बेहद पसंद आई। चूंकि बिरहा तो आप लोग बहुते सुनले हो खबजा, लेकिन ये बिरहा एक वीरांगना की गाथा है। उम्मीद बा कि आप लोगन के बहुत ही पसंद आई, दिल से पसंद आई। और साथ ही आप लोगन से निवेदन है कि आप लोगन ओपी म्यूजिक चैनल के सब्सक्राइब कर ली हैं, और हमरा बिरहा के ढेर सारा प्यार दुलार दिहन। आओ भैया, हमरा बिरहा का शीर्षक बा
कैप्टन भवानी को श्रद्धांजलि। आखिर कैप्टन भवानी कौन थी, कहाँ की थी? ए भैया भूमिका की लाइन है, आजा। हिंद का गौरवशाली एक इतिहास है, जहाँ जन्म पाए अंबेडकर व गांधी, रामकृष्ण गौतम का पावन धरा, अरे उधम सिंह भगत जैसे वीरों की आधी, सीता सावित्री जहाँ जन्म पाई, अरे झलकारी बाई और झांसी की रानी, कहे चंचल नमन बेटियों को सदागा, हिंद की बेटी होती है दुर्गा भवानी। अच्छा बाबूजी, भारत के गौरवशाली इतिहास के बारे में आप सभी जानते हैं। जिस धरती पर ऐसे ऐसे महान अंबेडकर व गांधी व उधम सिंह भगत सिंह जैसे महान वीर पुरुष पैदा हुए, और साथ ही ऐसी वीरांगनाएं झलकारी बाई, अवंती बाई, कहीं झांसी की रानी पैदा हुई। लेकिन आज भी हो बाबूजी, कहीं कहीं आज भी हिंदुस्तान में ये हमने के पावन धरा पे उन वीरों के जैसे और उन वीरांगनाओं के जैसे कहीं कहीं झलक देखे के मिल जाला। कैसे मिल जाला भैया, ये बिरहा में आप लोगन के सुने के मिली। कभी जी बड़ी सुंदर भाव लिखला हम वीरन के ऊपर, पर भैया कव्वाली के अंदाज है। ये किसी नेक बंदे की इबादत है। कहता है क्या, अरे अहले ईमान की पहचान है, नूर से होगा मामूर सीना रसीना। क्या बात है, आचिरो दिल को तो काबा मिलेगा, पुतलियों में मिलेगा मदीना मदीना। लेकिन आइए भाव में कहना है क्या, जान से प्यारा मेरा वतन है, जान से प्यारा मेरा वतन है, कितने वीरों ने दी कुर्बानी। आज की अमिटी जहां में है गाथा, अविरल इतिहास गाता कहानी कहानी।
देखे हो बाबूजी कहानी कहाँ के बा कैसन बा बाबा मास्टर जौहरी के लाइन लगल अरे मेरा भव्य देश है भारत सोने की चिड़िया कहा गे जहाँ देव सदा ही जन्मे ऋषि मुनि उपदेश सुनाए बिजनौर के रहने वाले श्री राजमणि सिंह यादव थी एक ही बिटिया भवानी पत्नी सुशीला यादव बिटिया को खूब दुलारे 10 भक्ति भाव पठाए 10 भक्ति भाव सिखाए जब मुकम्मल हुई पढ़ाई उस फौज में वो पठवाए बात बहादुर हवा देखे बाबूजी कहानी पे गौर करिएगा बाबा जिला उत्तर प्रदेश बिजनौर के रहने वाले श्री राजमणि सिंह यादव जिनकी पत्नी का नाम सुशीला यादव था पति पत्नी के बीच है भैया मात्र एक ही संतान इकलौती बिटिया थी जिस बिटिया का नाम बड़े ही प्यार बड़े ही जुनून जज्बे के साथ भैया भवानी रखे हैं कि मेरी बिटिया भवानी है हमार बिटिया देश का रक्षा करी बाबा देखा दिल में सपना सजौले हमन अपना बिटिया के भैया पढ़ावे लगला बिटिया के बड़ा ही बढ़िया स्कूल में पढ़ावत हुआ धीरे धीरे समय बितल बा जब बिटिया सयानी भैली पढ़ाई जब मुकम्मल भइल बा ये भैया बिटिया के फौज में भर्ती करौला बिटिया फौज में भर्ती हो गई और बिटिया अपने ड्यूटी पे जाने की तैयारी कर रही थी सरहद पे जाने की तैयारी कर रही थी तो उस समय माँ बाप बिटिया को बड़े ही अच्छे से समझा रहे हैं वैसे देखा हो भैया केहू का माई बाप अपने बेटा या बिटिया के जब घर से कोनो शुभ काम बदे विदा करेला तो बड़ा ही समझावेला पढ़ावेला वैसे ही माई बाप बिटिया के ए भैया समझा के का कहत हुआ गीत लग गई वाह क्या बात है कोनो दुल्ही कहत बा भैया अपने मर्द का दशा बतावत बहो कि सैया लइका नियन सूत जाले कोरा में अरे सैया लइका नियन सूत जाले कोरा में आदिया के अजोरा में ना लेकिन भाव में कहना है क्या माई कहत बड़ी का हो आप बिटिया करी हो बिटिया करी पहरेदारी मन लगाई के बंदूक उठाई के ना सच्चे दिल से देश का रक्षा करिया वतन का रक्षा करिया ए बिटिया बड़े ही ध्यान से बॉर्डर पे ड्यूटी करिया कहा तरीका अम्माई कहे बचे नहीं ये को दुश्मन सरहद पे भला ही गवाई दी है जनवा आका बहू
पग हटाई के बंदूक उठाई के ना। माई समझौली है बिटिया के अंदर जोश भरत बाड़ी की है हमार बिटिया। ए बिटिया सच्चा मन से रक्षा करिया, एक को दुश्मन के मत छोड़ी है बिटिया। बिटिया तोरा रहते दुश्मन अपना सरहद में ना घुस पावे, तो के ध्यान देवे के हा। माँ बाप का आशीर्वाद ले करके चल दी भवानी। ड्यूटी कहाँ लगल बा ए भैया? बाघा बॉर्डर। तो गीत लग गल, कैसे कहना है? ओहो कोनो दुल्हा काट बा दुल्हे से अपना तो हकेला आली यही बे गोटेदारी धनिया। गोटेदार धनिया तनी हमरा के बना लो अपन दिलदारी धनिया। हमरा के बना लो अपन धनिया, हमरा के बना लो अपन धनिया। बिटिया आइल बड़िए भैया सरहद पर कैसे? आप बिटिया कस के वर्दी आई का समीर ये भैया। आप बिटिया कस के वर्दी आई का समीर ये भैया। पापी दुश्मन के मिटावे ताकदीर ये भैया। पापी दुश्मन के मिटावे ताकदीर ये भैया। पापी दुश्मन के मिटावे ताकदीर ये भैया। कश्मीर आई ड्यूटी पर लग जाती है बिटिया। ए भैया मन लगा करके ड्यूटी करत बाड़ी, लेकिन कहना है क्या? भारत माँ की कसम ले भवानी चली, भारत माँ की कसम ले भवानी चली, भारत माँ की कसम ले भवानी चली। दुश्मनों को पिलाने वो पानी चली, दुश्मनों को पिलाने वो पानी चली, दुश्मनों को पिलाने वो पानी चली। कैप्टन बन के बदल गई तो सबीर ये भैया। कैप्टन बन के बदल गई तो सबीर ये भैया। पापी दुश्मन के मिटावे ताकदीर ये भैया। पापी दुश्मन के मिटावे ताकदीर ये भैया। पापी दुश्मन के मिटावे ताकदीर ये भैया। देखे बाबूजी हिम्मत हौसला जुनून के साथ और सच्चे मन दिल के साथ देश का रक्षा, बॉर्डर का रक्षा, वतन का रक्षा बिटिया करत बाड़ी। धीरे धीरे देखा बिटिया के ए भैया जीवन में तरक्की होके लागल। बिटिया बॉर्डर से घर, घर से बॉर्डर आते जाते तरक्की भइल बा। बिटिया कैप्टन पद पा गईली। जब कैप्टन पद पा गई है भैया, घरे फोन लगा के माई बाप के खुशखबरी देत बाड़ी। माई बाप बड़ा खुश होत हुआ, फोन पर कहत हुआ बिटिया खुशी तो देले बारू, लेकिन हमने कहा एक ही तू बिटिया बारू, तो हम चाहत बानी बेटिया कि तू आ जा घरे, पूरा परिवार मिल के खुशी मनावल जा। बिटिया छुट्टी लेकर के घरे आ जाती है, और जब छुट्टी लेकर के घर आई है भैया तो हुआ क्या है, कहना है अरे कैप्टन का पद पाई भवानी, अरे कैप्टन का पद पाई भवानी, ले छुट्टी घर आई है। अरे माता पिता सब खुशी मनाए, अरे माता पिता सब खुशी मनाए, उसकी हुई सगाई है। माई बाप
बिटिया के देखला ये भैया खुशी मनावत हुआ, लेकिन माई बाप के दिल में बिटिया के शादी का सपना बा। शादी का सपना लेके बैठल हुआ, सजा के बैठल हुआ। खैर बिटिया का सगाई भी कई देला। सगाई भइल बा, फिर का भइल? अरे आया है संदेश बॉर्डर से, अरे आया है संदेश बॉर्डर से, पाकिस्तानी घात लगाया है। आज जल्द ड्यूटी पर आ जाओ तुम, अरे जल्द ड्यूटी पर आ जाओ तुम, 7 जवान को कैद कराया है। कश्मीला वर्दी चली है घर से, अरे कश्मीला वर्दी चली है घर से, कश्मीर में आई है। कर्नल जसबीर सिंह के सन्मुख, अरे कर्नल जसबीर सिंह के सन्मुख आकर सैल्यूट लगाई है। देखे हो बाबूजी, परिवार के संगे 1-2 हफ्ता बीतल बा, तब तक कर्नल जसबीर सिंह जी जो है फोन करते हैं, और फोन कैलन कलन बिटिया जानती हो पाकिस्तानी जो है हमारे 7 जवानों को कैद कर लिए हैं, तुम जल्दी चली आओ। बिटिया तैयारी करे लगली कि साहब मैं आ रही हूँ, मैं जल्दी ही आ जाऊंगी। बिटिया तुरंत जो है जाती है बॉर्डर पर, और जब बॉर्डर पे गई है आकर के जसबीर सिंह कर्नल साहब को भैया सैल्यूट लगाती है। बातें हो रही है, जसबीर सिंह कर्नल साहब सारी बात को बता रहे हैं। और ये भैया देखिए बात को तो बता रहे हैं, लेकिन बिलख भी रहे हैं, लेकिन बिलख भी रहे हैं। कैसे? गीत लग गई लाजा भैया, लेकिन गीत के छोड़ा भाव पर आ जा। जा सबीर सिंह तब बोले, दिलावा के राजा हो बोले। जा सबीर हो बोले, दिलावा के राजा हो बोले। जा सबीर हो बोले, दिलावा के राजा हो बोले। जा सबीर सिंह तब बोले, दिलावा के राजा हो बोले। पापी कैद कैले बा जमानवा बिटिया हो, पापी कैद कैले बा जमानवा बिटिया, पापी कैद कैले बा जमानवा बिटिया। बिटिया भवानी से बतियावत माने खे बिटिया 7 जवानों को कैद कर लिए हैं पाकिस्तानी, बिटिया तुम्हें लाना होगा। बिटिया कह रही है कि साहब सर आप चिंता मत करिए, मैं वादा करती हूँ कि मैं जरूर लाऊंगी अपने 7 भाइयों, उन 7 जवानों को। कैसे? कहत माना का कैसे के बची है बिटिया हिंद के रटाना पाक दरमयाना हो, अगर जी भवानी हो बोले, जय बेटा के पाक पर गोले। जय बेदागे पाक पर गोले, अल्ले पे जवाना मान के छोड़ाई बिटिया। बिटिया वादा कर रही है कर्नल महोदय से कि साहब मैं जाऊंगी और लेकर के आऊंगी, वादा है मेरा, वादा है मेरा। साहब बोलते हैं कि बिटिया ठीक है, मुझे तुम पे गर्व है कि तुम अपने साथ उन जवानों को सुरक्षित लेकर के आओगी। ये भैया बीजा बन गए,
बिटिया पाकिस्तान में, बिटिया पाकिस्तान की ओर चल दी है। और जब पाकिस्तान की धरती पर गई है भैया, तो जाकर के उन हरामजादों को दहाड़ रही है। कैसे? आजा मास्टर, शांत पुतली गजल के अंदाज है। बस क्या बात है, जाकर के ललकार रही है, कह रही है। ए भैया जोश है उस टाइम का क्या? अरे चली जोश भरी के, अरे चली जोश भरी के, आ कमर कस के बोली। अरे चली जोश भरी के, अरे कमर कस के बोली। छलकने लगी रगी रग में रवानी। करके पाक में दहाड़ी भवानी, पहुंच करके पाक में दहाड़ी भवानी। अरे मारूंगी इतना न मिलेगा पानी। का जब गर्जना के पाकिस्तानी दुश्मन जब सुना ये भैया, आइलन और आई के बिटिया के संगे घात कर देना। लेकिन बिटिया कह रही है, क्या कह रही है? उन हरामजादों को कहती है क्या? अरे कुत्ते हो तुम